कहा जाता है कि एक प्रसिद्ध चीनी दार्शनिक कन्फ्यूशियस ने कहा था कि मानव याददाश्त की एक सीमा होती है। एक याद जिसका एक व्यक्ति ने अभ्यास किया है उसे वह सबसे लंबे समय तक रखता है। जिसे लोग बस कुछ सुनते हैं वे उसे ज्यादा देर तक याद नहीं रख सकते, इसे जल्दी ही भुला दिया जाता है। जिन चीजों को एक व्यक्ति ने अपनी आंखों से देखा है वे सिर्फ सुनने की तुलना में थोड़ी देर तक चलती है, लेकिन जो यादें सबसे लंबे समय तक चलती है वे वही है जो उन्होंने अनुभव की है। जब कोई किसी चीज को छू सकता है, पुष्टि कर सकता है, अभ्यास कर सकता है, तब से वह एक याद नहीं परंतु समझ प्राप्त करने में सक्षम होता है। इजरायलियों ने अपनी 40 वर्षों की रेगिस्तान की यात्रा के दौरान कई बार परमेश्वर के वचनों को सुना, फिर भी वे अक्सर भूल गए। ऐसा इसलिए था क्योंकि वे इसे अभ्यास में नहीं लाए। चूंकि वे यह अनुभव नहीं कर पा रहे थे, इसलिए उनके शरीर स्वाभाविक रूप से याद नहीं रख सकते थे। हमें इसे अभ्यास में लाना चाहिए। हम तब तक नहीं समझ सकते जब तक हम अभ्यास नहीं करते। जब हम नहीं समझते तो हम याद नहीं रख सकते। क्या आपको लगता है कि यदि हम परमेश्वर के वचनों को भूल जाते हैं तो हम जीवित रह सकते हैं? आइए हम मत्ती 7 को एक साथ खोलें। 7 का 21। जो मुझसे हे प्रभु कहता है उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा। किस तरह के लोग प्रवेश कर सकते हैं? परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। लोग जो अभ्यास करते हैं, लोग जो कार्य करते हैं, सभी लोगों, भले ही बाइबल में कीमती रत्नों जैसे हजारों वचन लिखे गए हो, जब तक हम उन्हें अभ्यास में नहीं लाते उनका हमसे कोई लेना देना नहीं होगा और वे साधारण अक्षरों से अलग नहीं होंगे। यह केवल कागज पर वचन की एक सूची और संयोजन होगा। हमें अभ्यास करना चाहिए। परमेश्वर सर्वशक्तिमान है। वह एक पल में सभी मानव जाति को प्रचार कर सकते हैं और अपनी सभी संतानों को शीघ्रता से ढूंढ सकते हैं। क्या परमेश्वर सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान नहीं है? यद्यपि वह यह सब स्वयं कर सकते हैं, वह हमें यह करने के लिए कहने के द्वारा क्या पता लगाने का प्रयास कर रहे हैं? परमेश्वर उस विश्वास को देखना चाहते हैं जिसमें कार्य निहित है। आइए हम मीका 4 से एक और वचन पढ़े। 4 का 1। अंत के दिनों में ऐसा होगा कि यहोवा के भवन का पर्वत सब पहाड़ों पर दृढ़ किया जाएगा और सब पहाड़ियों से अधिक ऊंचा किया जाएगा और हर जाति के लोग धारा के समान उसकी ओर चलेंगे। और बहुत सी जातियों के लोग जाएंगे और आपस में कहेंगे, आओ हम यहोवा के पर्वत पर चढ़कर याकूब के परमेश्वर के भवन में जाए। तब वह हमको अपने मार्ग सिखाएगा और हम क्या करेंगे? हम उसके पथों पर चलेंगे। जब परमेश्वर हमें अपने मार्ग सिखाते हैं, केवल वे जो उनका अभ्यास करते हैं पूरी तरह से समझ सकते हैं। इसी वजह से उन्होंने कहा कि हमें अभ्यास करना चाहिए। जब कोई व्यक्ति केवल खड़े रहकर देखता है तो वह कभी नहीं समझ सकता। वह व्यक्ति जो सुनता है वह बेहतर हो सकता है लेकिन फिर भी समझ नहीं सकता। अंत के दिनों में सिय्योन में घोषित परमेश्वर के धार्मिक मार्गों को सही ढंग से समझने के लिए हमें क्या करना चाहिए? यह कहता है हम उसके पथों पर चलेंगे। हमें इसे करने और इसका अभ्यास करने की स्थिति में होना चाहिए। अभ्यास करना इतना महत्वपूर्ण है, इसलिए आइए हम इसे कल तक या परसों तक करने में कभी देरी न करें। आइए हम एक ऐसा विश्वास रखें जो हर उस चीज का अभ्यास करता है जो हम तुरंत सीखते हैं। हमारे सिय्योन के परिवार के सभी सदस्यों को, पिता और माता को बहुत महिमा देने के लिए कहते हुए मैं उपदेश को समाप्त करना चाहूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।